नेशन वन इलेक्शन कमेटी आज रिपोर्ट सौंपेगी। कोविंद समिति राष्ट्रपति को आज रिपोर्ट सौंपने वाली है। कमेटी संविधान में संशोधन की सिफारिश कर सकती है। आपको बता दें कि 2029 में एक देश एक चुनाव कराने का प्लान भी इसमें रखा जा सकता है। कमेटी संविधान में संशोधन की सिफारिश कर सकती है। तो आज ये रिपोर्ट रखी जाएगी, राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। एक समिति जो गठित की गई थी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर्स की कमेटी है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, एक वकील हैं हरीश साल्वे, इसके अलावा अमित शाह हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, गुलाम नबी आजाद हैं। 3 पूर्व ऑफिसर भी इस समिति में हैं। एनके सिंह जो कि 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, डॉक्टर सुभाष कश्यप हैं, लोकसभा के पूर्व महासचिव रहे हैं, संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह समिति रिपोर्ट सौंपने वाली है। आपको बता दें कि इस समिति की जो पहली बैठक हुई थी 23 सितंबर को हुई थी। दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी और कमेटी के अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उनके साथ तमाम सदस्य इस बैठक में शामिल हुए थे। वहीं 2 सितंबर को बनी इस कमेटी में गृहमंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर्स हैं, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है। वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या? आपको बता दें कि भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग वक्त पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या फिर चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं। ये भी आपको बता दें कि आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग हो गई थी। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई, यानी पहले भी इस देश में ऐसी परंपरा थी। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी कमेटी की ओर से। राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट रामनाथ कोविंद की कमेटी सौंपेगी। तो इंडिया गठबंधन इसे पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को वो नहीं मानता है। सवाल पूछे जाते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। अब रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। इस रिपोर्ट में क्या रखा जाएगा, क्या प्रस्ताव रखे जाएंगे, ये बहुत जल्द सबके सामने होगा कि राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ जुड़ रहे राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है सर आपका। हिमांशु जी, एक देश एक चुनाव की चर्चा बहुत दिन से हो रही है। अब कमेटी ने रिपोर्ट भी सौंपने की बात कही है, राष्ट्रपति के नाम ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। किस तरह से आप इसे देखते हैं? हालांकि ये परंपरा पहले भी देश में रही है। पहले भी रही थी और आगे भी होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। उसकी 3 वजह है। एक आम आदमी के लिए, एक तो क्या होता है आजकल 5 साल के अंदर हर एक प्रदेश में देखिए, फिर कोई भी प्रदेश हो देश का, कोई भी राज्य हो देश का, 3 चुनाव आते हैं। तो 3 चुनाव के अंदर 2-2 महीने की आचार संहिता को आप ले रहे, फिर भी क्या होता है कि वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का और केंद्र के एडमिनिस्ट्रेशन का काम ठप हो जाता है। आचार संहिता लगने के बाद कोई काम नहीं हो पाता। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, इससे जो खर्चा बचेगा, क्योंकि एक चुनाव के पीछे हमारे भारतीय लोकशाही के अंदर जो खर्च होता है वो बहुत ज्यादा होता है जी। और वो खर्च अगर कंसोलिडेट हो जाएगा कि केंद्र की और राज्य सरकार दोनों के लिए एक ही होगा, एक ही वक्त पे मतदान होगा, एक ही दिन मतदान होगा, तो ये इलेक्शन कमीशन को जो करना पड़ेगा, अलग अलग अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है, अलग अलग चीजें करनी पड़ती है, वो नहीं करनी पड़ेगी। तो काफी खर्च इस हिसाब से कम हो जाएगा। और आम लोगों की तकलीफों को आप देखें कि कभी कभी तो क्या होता है कि आम आदमी बेचारा सोचने लगता है कि ये कौन सा इलेक्शन है, मैं कहाँ जाके किसको वोट दूं। एक नेशन एक इलेक्शन होगा तो बड़ी सीधी बात होगी। लोगों को पता है, भारतीय वोटर आज मैच्योर हो चुका है, उसको पता है कि राज्य में वो किसी चाहता है, केंद्र में वो किसी चाहता है, वो बहुत स्पष्ट तरीके से अपना मत डाल सकेगा। बिल्कुल हिमांशु जी, आपसे समझेंगे कि अगर ये देश हित में है तो विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, आपत्ति किस बात को लेकर है। आशीष सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीगल एडिटर। आशीष जी, ये जो रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, इस रिपोर्ट में किस तरह का खाका हो सकता है, क्या प्रस्ताव हो सकता है?
देखिए, जो सूत्र हैं उन्होंने बताया है आईटीवी नेटवर्क को, पहली कि तकरीबन 18,500 पेज की ये रिपोर्ट है। दूसरी, जब आज प्रेसिडेंट से रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी मिलेगी जिसमें खुद रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहेंगे, तो वो एक प्रोजेक्शन दिखाएंगे। तीसरी सबसे अहम बात कि कमेटी ने ये कहा है कि 2029 से एक साथ देश में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव हो सकते हैं। चौथी सबसे अहम बात, कमेटी ने कहा है कि इसको लेकर संविधान में के अनुच्छेद में कुल 5 बदलाव करने पड़ेंगे, जिसके बाद ये संभव हो पाएगा। छठी अहम बात, क्योंकि 2029 का अगर टारगेट सेट किया जाता है, यानी अगर ये आने वाले समय में अगर ये कानून में संशोधन हो जाता है, यानी अगर अनुच्छेद में कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन होता है, तो उसके लिए क्या कुछ करना होगा। सबसे पहला ये करना होगा कि जितने भी वो हैं विधानसभा है अलग अलग राज्यों की, अगर किसी का टेन्योर 2029 के पहले खत्म हो रहा है तो उसे बढ़ाना होगा, किसी का टेन्योर 2030 में खत्म हो रहा है तो उसे कम करना होगा। तो इस तरह करके सभी जितने भी विधानसभा हैं सबका टेन्योर एक साथ एक जगह करना होगा। यानी जब सपोज करिए कि अगर मई में 2029 के मई में चुनाव होता है लोकसभा का, तो उसी हिसाब से सभी लोक जो विधानसभा है उनका भी टेन्योर मई का रखना होगा। इतना ही नहीं, जो आपके निकाय चुनाव है उनको भी एक साथ कराना होगा। कमेटी ने ये कहा है, देखिए दरअसल इससे पहले चुनाव आयोग कई बार इस बात की वकालत कर चुका है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। दरअसल जब भी देश में चुनाव होते हैं तो जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अलग अलग अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, नोटिफिकेशन जारी होना होता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो अगर एक साथ एक देश में पूरे देश में चुनाव होगा तो सबसे कम बात ये होगी, सबसे अच्छी बात ये होगी कि कम लागत में, कम पैसे में ये तीनों चुनाव एक साथ संपन्न हो जाएंगे। और एक ही बार जो आचार संहिता है वो लागू होगी, चाहे वो लोकसभा के लिए हो, चाहे वो विधानसभा के लिए हो, सब उसी में कवर हो जाएगा, निकाय चुनाव भी उसी में कवर हो जाएगा। इसलिए अलग अलग, जैसे सपोज करिए आज की तारीख में क्या होता है, आज की तारीख में ये होता है कि 3 बार जो है वो आचार संहिता लगती है, पहला लोकसभा के लिए, दूसरा विधानसभा के लिए और तीसरा निकाय चुनाव के लिए। तो अब ऐसा नहीं होगा, केवल एक बार आचार संहिता लगेगी। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सरकार को मंथन करना चाहिए, सरकार ने पहले लॉ कमीशन को इसको दिया, लॉ कमीशन ने भी कहा कि एक साथ चुनाव संभव है। बिल्कुल, मंथन के बाद रिपोर्ट तैयार हुई है, देखना होगा किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी तमाम बातचीत के लिए।